वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपको पिंडलियों में दर्द और सूनापन रहता है, खासकर रात को सोते समय, देर तक खड़े रहने, चलते समय या अचानक भारी काम करने के बाद में? तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी समस्याओं के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में जानेंगे, जिससे कि आप भी इस समस्या के बारे में जान सके। हम जानेंगे पिंडलियों में दर्द, सूजन, सूनापन होने का क्या कारण है, इसको कैसे पहचाना जा सकता है, इसको घर पे कैसे ठीक करते हैं तथा इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा क्या इलाज दिया जाता है। तो ज्यादा इंतजार किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। पिंडलियों में दर्द होना तथा सूनापन रहना, ये दोनों ही स्थितियां साथ में या अलग अलग हो सकती है। कुछ मरीजों में सिर्फ पिंडलियों में दर्द होता है, किन्हीं को सूनापन रहता है, और कुछ मरीजों में दर्द के साथ सूनापन और पिंडलियों में खिंचाव होना, यह सभी स्थितियां भी होती है। यह समस्या आमतौर पर लंबे समय तक खड़े रहने, तेज चलने, दौड़ने या भारी सामान उठाने के कारण होता है। यह अचानक हो सकती है या धीरे धीरे समय के साथ बढ़ सकती है। जब यह स्थिति मरीज को होती है तो व्यक्ति को अचानक से पिंडलियों में तेज दर्द होना और चुभन जैसा एहसास होता है। साथ ही पिंडलियों में सूजन आना, कभी कभी दर्द होने के साथ में पिंडलियों की मांसपेशियों का टाइट हो जाना, कड़क हो जाना, जिससे कि मरीज को चलने में भी दिक्कत होती है। पिंडलियों पर जलन महसूस होना, रेडनेस हो जाना, इस तरह की अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के होने के क्या कारण हैं, अगर यह जाने तो कुछ कारण तो अभी हमने जान लिए हैं। उसके अलावा कुछ अन्य कारण भी है, जैसे कि शरीर में पानी की कमी होना, विटामिन तथा मिनरल्स की कमी होना, मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, अचानक दौड़ते, चलते या कूदते समय मांसपेशियों पर जोर पड़ जाना, पैर की नसों का कमजोर होना, विटामिन B12, आयरन, फोलिक एसिड तथा कैल्शियम की कमी होना, थायराइड, डायबिटीज यह बीमारियां होना, हाइपर यूरिशेमिया मतलब खून में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की बीमारी होना जिसमें खून की नसों में रुकावट आ जाती है, वेरिकोज वेन्स नाम की बीमारी हो जाना आदि कारण इन सभी समस्याओं के हो सकते हैं। अब जानते हैं जब मरीज में यह समस्या होती है तो उसे घर पर कैसे ठीक किया जा सकता है, और साथ ही अगर घर पर ज्यादा फायदा नहीं हो तो डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर क्या दवाइयां देते हैं। इन समस्याओं को घर पर ठीक करने के लिए कुछ तरीके अपनाने बेहतर रहते हैं, जैसे सोते समय पैरों को थोड़ा सा ऊंचा रखकर सोएं। इसके लिए आप पैरों के नीचे तकिया या छोटी टेबल रख सकते हैं, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और सूजन में कमी आ सकती है। मालिश करना, अगर पिंडलियों पर सरसों के तेल की मालिश की जाए तो भी दर्द में काफी राहत मिलती है। बर्फ की सिकाई करना, अगर पैरों में सूजन हो तो बर्फ की सिकाई से भी राहत मिलती है और थोड़ा दर्द भी कम हो जाता है। पिंडलियों को आराम देने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना, जिससे कि दर्द थोड़ा कम हो जाए, और डाइट में विटामिन और मिनरल से भरपूर फूड लेना, जैसे कि केला, पत्तेदार सब्जियां, दूध आदि, जिससे कि दर्द ठीक हो सके। जब यह सब करने पर भी दर्द में ज्यादा लंबे समय तक आराम नहीं मिले तो डॉक्टर से मिलना उचित निर्णय रहता है। अब जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो वह पूरी तरह से आपसे पूछताछ करके, कुछ जांचें करके तथा समस्या के कारण का डायग्नोसिस करके ही ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। उस समय सभी मरीज के लिए ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है। जो दवाइयां ज्यादातर डॉक्टर द्वारा प्रयोग ली जाती है उन हम यहाँ पे जान लेते हैं। पिंडलियों में दर्द तथा सूजन के लिए विटामिन तथा मिनरल की कमी को मुख्य कारण माना गया है। इसी कारण से लगभग सभी मरीजों में विटामिन B12 की टेबलेट या इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिन्हें आप न्यूरोकाइन टेबलेट और तथा न्यूरोकाइन इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। अगर टेबलेट दी जाएगी तो प्रत्येक दिन एक टेबलेट दी जाती है, और अगर इंजेक्शन दिया जाएगा तो उन्हें लगातार 5 इंजेक्शन एक दिन छोड़कर एक दिन लगाने की सलाह दी जाएगी। इसके अलावा विटामिन D3 के इंजेक्शन भी लगवाए जाते हैं, जिन्हें हफ्ते में एक बार लगातार 4 हफ्तों तक, महीने भर तक लगवाए जाते हैं। कुल 4 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। यहाँ वीडियो में आगे ले। इसके अलावा दर्द को ठीक करने के लिए दर्द निवारक दवा के रूप में जीरोडोल पी टेबलेट या कॉम्बिफ्लाम टेबलेट, जिसका कॉम्बिनेशन एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल है तथा आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल है, जो डॉक्टर अपनी चॉइस के अनुसार ही देते हैं। इस समय एक दवा प्रमुख रूप से जो लगभग ज्यादातर मरीजों में दी जाती है वह है प्रीगाबालिन तथा गाबापेंटिन। यह दोनों ही दवा समान ही है। दोनों में से कोई भी एक दवा या तो टेबलेट फॉर्म या कैप्सूल फॉर्म में किसी में भी दे दी जाएगी। इसे रात को सोते समय लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है।
यह इलाज कितने दिनों तक देना है इसे मरीज की बीमारी के अनुसार ही तय किया जाता है, लेकिन कम से कम 20 दिन तो यह इलाज दिया ही जाता है। तो अगर आपकी पिंडलियों में दर्द है, सूनापन रहता है, खिंचाव होता है, रात को सोते समय पिंडलियों में दर्द के कारण आपको नींद भी नहीं आती, तो हो सकता है आपको भी यह समस्या हो। इसके लिए जल्दी ही अपने नज़दीक अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि आपको पूरा इलाज दिया जा सके। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने पिंडलियों के दर्द से जुड़ी हुई पूरी जानकारी जान ली है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।